बेटियों को कभी किसी के भरोसे मत छोड़ना। देखो मोनिका, एक नसीहत मेरी हमेशा याद रखना, अपनी बेटी को अपने से अलग बिल्कुल मत छोड़ना, कोई कितना भी करीबी और विश्वास पात्र क्यों ना हो। शिल्पा अपनी चचेरी बहन मोनिका की बेटी के अन्नप्राशन के मौके पर उसके घर आई हुई थी। आज दोनों बहनें फुर्सत से बैठी थी। तभी शिल्पा मोनिका को नसीहत देने लगी थी। दीदी, ऐसा क्यों? परिवार में जो अपने होते हैं वह तो सभी विश्वास पात्र ही होते हैं, तो उसमें भला क्यों डरना। मोनिका को शिल्पा की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अब तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी भली बहना। अच्छा यह बता चाची जी, तुम्हें और कनिका रेणुका को कभी किसी के भरोसे छोड़कर जाती थी? अपना तो संयुक्त परिवार ही था ना। शिल्पा मोनिका से पूछ बैठी। कनिका और रेणुका मोनिका की बहनें हैं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ। माँ तो हमेशा नाना के घर तभी जाती थी जब हम तीनों की छुट्टी हो जाया करती थी, तो कभी किसी के भरोसे छोड़ने की नौबत ही नहीं आई। वैसे भी अगर जाती भी तो क्या दिक्कत थी। ताई जी, शिल्पा की मम्मी तो रहती थी ना, और ताई जी भी तो अक्सर आपको और सुभी दीदी को मेरी माँ के भरोसे छोड़कर जाती थी। मोनिका बोली, वही गलती तो मेरी माँ ने की थी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें मेरी बातें सुनकर बड़ी हैरत हो रही है ना, तो आज सुन वो सब जो तुझे आज तक नहीं पता था। मेरी माँ अक्सर ही बीमार नानी की देखभाल करने अपने मायके चली जाया करती थी। चाची जी हम लोगों का बहुत ध्यान भी रखती थी। याद है ना, फिर हम पांचों बहनें एक साथ ही जमीन पर गद्दे लगाकर सोया करते थे, क्योंकि हमारे कमरे में अकेले हम दोनों को सोने में बहुत डर लगता था, और शायद चाची भी हमारी सुरक्षा के मद्देनज़र यह करती थी। ऐसी ही एक बार माँ नानी के पास गई हुई थी। चाची जी काम निपटा कर पास वाले मंदिर में भागवत हो रही थी, उसे सुनने चली गई। तुम्हें तो याद होगा कि छत वाले कमरे में एक हमारे दूर के चाचा रहते थे, जिनको बाबा जी ने दया से बस घर में रख लिया था, क्योंकि उनके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बाबूजी ने ही उनको पढ़ा लिखा कर कहीं मुनीमी के काम में लगा दिया। लगभग 25 साल रहे होंगे वह उस समय अपने गांव आए हुए थे 15 दिन को बोलकर, इसीलिए चाची जी निश्चित होकर मंदिर चली गई थी। घर में सुभी दीदी अकेली थी और तुम तीनों बहनें स्कूल गए थे। अचानक वह चाचा जाने कैसे लौट आए, सीधे ऊपर अपने कमरे में चले गए। सुभी दीदी ने उनके लिए चाय बना दी और आवाज़ दी कि वह आकर ले जाएं। पहले शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि घर में कोई और नहीं है। इस समय जब चाय लेने आए तब सबको पूछने लगे। सुभी दीदी भोली भाली थी, उन्होंने सब बता दिया। चाचा वहीं नीचे ही बैठकर चाय पीने लगे, जबकि वह ऊपर ही अपना खाना पीना ले जाते थे, क्योंकि बाबा जी ने ऐसा ही नियम बनाया हुआ था। शायद इसीलिए कि घर में 5-5 बेटियां जो थीं, उन्होंने सुभी दीदी को बुलाकर अपने पास बैठा लिया। उसे पढ़ाई आदि के बारे में पूछने लगे। पूछते पूछते दीदी की पीठ सहलाने लगे, बीच बीच में गाल भी सहला देते। उस समय दीदी की उम्र 11 साल थी। उन्हें गलत हरकत का आभास हो गया था। चाचा जी की हरकतें तेजी से बढ़ती जा रही थीं। दीदी रोने लगी तो उसे धमकाने लगे कि किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पापा को भी अपने माता पिता के पास भेज दूंगा। चाचा को यह आभास नहीं था कि मैं दरवाजे में कुंडी लगाकर नहीं आया है। संयोग से उसी समय चाची जी फल लेने आ गईं, जो मंदिर ले जाना भूल गई थीं।
उन्हें देख चाचा सब सकपका गए, छिटक कर अलग खड़े हो गए। लेकिन चाची जी सुभी दीदी का चेहरा देखकर जान गई कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। सुभी दीदी दौड़कर उनसे चिपक गई। चाची जी कुछ कर पाती तब तक वह चाचा लपक कर ऊपर गए, अपना झोला उठाया और वहां से गायब हो लिए। बाद में उन्हें बहुत ढूंढा गया कि उनकी खबर तो ली जा सके, लेकिन ना जाने कौन सी जगह छुप गए। लौट कर इस घर में आए भी नहीं। चाची जी सुभी दीदी को चिपका कर बहुत रोए, बार बार दीदी से यही कहती कि मुझसे आखिर ऐसी इतनी बड़ी भूल हो गई जो तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मंदिर चली गई। बस वह दिन था कि फिर कभी माँ और चाची ने हम बहनें को किसी के भी भरोसे कभी नहीं छोड़ा। सुभी दीदी बहुत दिनों तक सदमे में रही। सोचो अगर उस समय चाची जी ना आई होती तो वो रिश्ते के चाचा क्या कर बैठते। अच्छा किया दीदी आपने यह सब बता दिया। उस समय मैं छोटी भी तो थी, इसीलिए कुछ जान ही ना सकी थी। मोनिका शिल्पा से लिपटते हुए बोली, आप ही नसीहत हमेशा याद रखूंगी दीदी। बेटी के लिए तो अपनी परछाई पर भी विश्वास नहीं करूंगी। आज माँ या ताई जी होती तो वह भी यही तो नसीहत देती। मोनिका रुंधी गले से बोली, सखियों यह बिल्कुल सच बात है कि लड़कियों को शोषण के मामले में बाहर से ज़्यादा घर के अंदर के ही होते हैं। इसीलिए शुरू से ही बेटियों को गुड़ चट के बारे में सिखा देना चाहिए। साथ ही वह अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकती हैं यह गुरु भी उन्हें ज़रूर सिखा देना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। प्लीज़।